अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त चिराग बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। और आखिरकार एट लास्ट पाकिस्तान ने 3 साल बाद और 11 टेस्ट मैच होम टेस्ट मैचेस के बाद जो है वो अपना होम टेस्ट मैच जीत लिया है। आखिरकार पाकिस्तान को जो है वो एक फ़तह नसीब हुई और हैट्स ऑफ टू आकिब जावेद, जिन्होंने एक अच्छा हम ये कह सकते हैं एक अच्छा उनका विज़न था, जो कि वैसे होना भी यही चाहिए था, जो कि एक ब्रेव डिसीजन था उनकी जहाँ से उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ रोज़ कबल उनकी पॉडकास्ट भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के अगर स्पिनर्स 3 मौजूद हैं, 3 स्पिनर्स खिलाए पाकिस्तान, पिच को रफ करे, उसके साथ जो है वो पाकिस्तान जाए और मैच जो है वो इंग्लैंड हो ही नहीं सकता, इंग्लैंड जीत सकता है, इंग्लैंड पाकिस्तान जो है मैच जीतेगा। और उसके ऊपर साथ में उन्होंने जिक्र किया, ये आपको ज़राए की जानिब से बताता चलूँ, जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, जब ये सिलेक्शन कमेटी नहीं बनी थी, तब वहाँ पर मीटिंग हुई, तो उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि पाकिस्तान स्पिन ट्रैक तैयार करे और वहाँ पर स्पिन ट्रैक तैयार करने के बाद जो है वो पाकिस्तान उसके ऊपर खेले और पाकिस्तान उस पर ज़रूर जीतेगा। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इसरार किया और राज़ी किया चेयरमैन पीसीबी को कि उसके ऊपर। और उसके बाद उन्होंने अरीम डार जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, उनके साथ गुफ्तगू की, उन्होंने बात की कि क्या हम दूसरे जो टेस्ट मैच है, अपना दूसरा मैच वो इसी पिच पे खेल सकते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हम खेल सकते हैं। तो उसके बाद यही फैसला किया गया कि जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया वो ऑलरेडी रफ हो चुकी है, उसी के ऊपर जो पानी देकर उसी को जो है वो इस्तेमाल किया गया और उसके रिज़ल्ट जो है वो आज हमारे सामने है। क्या ज़बरदस्त डिसीजन था। और अब ज़राए की तरफ से एक और जो है वो सामने आ रहा है, एक चीज़ बताई जा रही है कि रावलपिंडी टेस्ट भी एक रफ पिच के ऊपर खेला जाएगा, उसको भी स्पिन ट्रैक तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर जो रावलपिंडी का आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है, क्योंकि ऑलरेडी एक डिसीजन जो है वो अच्छा साबित हुआ है। तो उसी को जो है कंटिन्यू रखने का जो है वो सोचा गया है कि हम रावलपिंडी के अंदर भी जो है वो ऑल्दो उसके तरह से गर्मी उस तरह से ज़्यादा नहीं होती, पिच ज़्यादा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उसको जो है रफ़ करके उसके ऊपर जो है वो उसको रफ़ करने के बाद जो स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा, जिससे ये है कि हेल्पफुल साबित होगा। जिस तरह से नोमान और साजिद ने बॉल की है, ज़बरदस्त एक जो है वो कंपटीशन देखने को मिला। और 1972 के बाद पहली बार 2 स्पिनर्स ने जो है वो 20 विकेटें मैच के अंदर हासिल की हैं और बड़ी ज़बरदस्त एक हम ये कह सकते हैं। और पूरे मैच के अंदर हमने अपनी गिरफ्त बनाई रखी, हमें ये कहीं नहीं लगा कि मैच हमारे हाथ से जो वो निकल रहा है। तो एक बड़ा ही अच्छी चीज़ देखने को मिली, ख़ास करके जितनी लगातार डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी पाकिस्तान टीम को लेकर, तो एक जीत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि साथ में ब्रेव डिसीजन जो है ना वो बड़े ज़रूरी थे, जिस तरह बाबर और शाहीन को रेस्ट करवाया गया, जो चाहे बाहर किया गया, जो भी था। एक टीम को नए फ्रेश ब्लड की थोड़ी ज़रूरत थी, थोड़े नए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, जिसकी जो है वो चीज़ हमें नज़र भी आई इस टेस्ट मैच के अंदर। तो होपफुली हम यही चाहते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान जो कंटिन्यू रखे। अब स्पेसिफिकली कुछ प्लेयर्स का नाम मैं लेना चाहता हूँ और उनका अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बैटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें जो कि बाबर को जिन्होंने रिप्लेस किया, और बड़े नाम को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, जिस तरह से उनका प्रेशर था, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, तो उसके ऊपर जो है वो मैं दाद देता हूँ। जिस तरह से एक तो खेले हैं पाकिस्तान के डेब्यूटेंट, तो उसके ऊपर मैं दाद देता हूँ पाकिस्तान के डेब्यूटेंट कामरान गुलाम को, जिन्होंने एक इतने बड़े पाकिस्तानी स्टार की जगह उनको रिप्लेस किया और उन्होंने आते साथ ही पहले मैच के अंदर जो है वो सेंचुरी स्कोर की। तो एक बड़ी चीज़ होती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैं जिसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो कि अप्रिसिएशन के मुस्तहिक भी हैं, वो हैं सलमान लियाका। जिस तरह से उस बंदे ने इस टीम को पिछले लगातार टेल के साथ बैटिंग करके उन्होंने टीम को संभाला है, ज़बरदस्त खेल रहे हैं। खास करके बुरा टाइम किसी पर भी आ सकता है, ये चीज़ अलग होती है। जिस तरह से अब बाबर के ऊपर है, तो हर कोई बाबर को है जो कोसने लगा हुआ है कि बाबर की वजह से जो टीम हार रही थी, बाबर की वजह से टीम हार रही थी। हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि आप चाहे जितना स्कोर कर लें, आप 1000 स्कोर कर लें, 2000 कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर आप अगली टीम की विकटें नहीं उड़ाएंगे ना, तो उस 1000 स्कोर का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 150 भी करते हैं, अगर उनकी आप 10 विकटें हासिल कर लेते हैं ना, तो आप मैच में इन रहते हैं। तो ये चीज़ होती है जिसके ऊपर हमें करने की ज़रूरत है कि हम बजाय कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाएं या ग्रीन टॉप बनाएं। हमारा हमेशा से रहा है कि हमने बांग्लादेश को स्पिन ट्रैक में उनके होम में हराया, हमने 2023 के अंदर श्रीलंका को हराया, स्पिन ट्रैक्स के अंदर हराया। तो हम क्यों जा रहे थे फास्ट ट्रैक की तरफ जब हमारे स्पिन ट्रैक कर सकते हैं। अभी यही बातें चल रही थी पीछे कि भाई वो हमारे स्पिनर्स जो हैं वो किसी काम के नहीं है, हमारे स्पिनर्स बड़े एवरेज हैं, हमारे पास स्पिनर्स काम के नहीं हैं, भाई हमारे तो परफॉर्म नहीं करते स्पिनर्स। जब स्पिन फ्रेंडली पिचेस देंगे आप, तो स्पिनर्स भी परफॉर्म करेंगे, क्यों नहीं परफॉर्म करेंगे। इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ साइकी से बाहर आना होगा कि हमारे पास स्पिनर्स काम के नहीं है। थोड़ा स्पिन फ्रेंडली उनको पिचेस दे के तो देखें एक दफ़ा।
जिस तरह से अभी हमने इन चीज़ों का रिजल्ट, इस मैच का रिजल्ट देखा है, इसी तरह से अगर उनको और हमें पिचेस देंगे तो इन्हीं को कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये आपको फ्लैट ट्रैक पे ही परफॉर्म करके दिखाएंगे, ये आपको फास्ट ट्रैक पे ही परफॉर्म करके नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एक प्लेयर को। जिस तरह से एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर होता है ना, उसको कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए होता है कि अच्छी इनिंग के लिए। इस तरह से हमारे बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि लगातार फ्लैट ट्रैक्स और इनके ऊपर खेल खेल के वो बेचारे उनकी बस हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इसी तरह से जो मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगी टीम। और इस तरह से सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ एक प्लेयर को सर्टन कहें, एज अ टीम हमने अच्छा खेला, अच्छा परफॉर्म किया। अब अगले मैचेस भी हमें इस तरह से खेलने हैं, तब जाकर जो है ये जाकर हम मज़ीद इसी तरह से, जब तक विनिंग वे के ऊपर नहीं आएंगे, ये टीम इसी तरह से ख़ुद ब खुद जेल होना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से आप अपनी राय भी ज़रूर दें कि क्या वजह बनी, किसकी परफॉर्मेंस थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी पाकिस्तान की जीत के अंदर। और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।